Hmm. It may be possible. It may be possible. जय हिंद बच्चों। सरिता सरिता जय हिंद ज्योति, अजय, शिवानी, मोहित, उन्नति, सारिका, आदर्श शुक्ला, सभी को जय हिंद बेटा। और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। कौन सा है टॉपिक? टॉपिक का नाम है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ, जय हिंद आदर्श शुक्ला, जय हिंद सर। टेस्ट में मैंने 9 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, समझ नहीं आया सर। मैं उनका ऑप्शन कोई सा आएगा? बेटा इतने टफ क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिए थे, थोड़ा स्टेटमेंट में डाले थे क्वेश्चन बस। टेस्ट मैच का फॉलोइंग का आंसर बताए कैसे होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो एक दिन आपका टेस्ट सॉल्यूशन कराएंगे, अभी एक बार क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं पूरा। इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बस मैंने स्टेटमेंट डाली थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को फॉलोइंग द मैच। फॉलोइंग द मैच में बेटा एक साइड 1 2 3 4 ये होगा, दूसरी साइड क्या होगा? A B C and D। ठीक है, तो ऑप्शन में कैसे आएगा आपके पास? ए में जैसे A B C D, इसके नीचे देखना है हमें कि मैच क्या करता है। बी जो बी में जो बात कही गई है वो किससे मैच करती है? 3 से 2 से 1 से या 4 से? तो बी के नीचे वो लिख दीजिएगा। अब ए से कौन सी बात मैच करती है? या तो आपका जैसे एक साइड रिवर्स होगी, दूसरी साइड ट्रिब्यूटरी, ऐसा ही तो दिया था कुछ। एक साइड क्या थी? रिवर, और दूसरी साइड ट्रिब्यूटरी। तो ए में जो ट्रिब्यूटरी है, ए में जो ट्रिब्यूटरी लिखी है वो ट्रिब्यूटरी आपकी 1 की है, 2 की है, 3 की है या 4 की है। तो इस प्रकार से ऐसे ही 1 2 3 4 इनके नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है सर, मैच द फॉलोइंग मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। सारी का बेटा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मैच द फॉलोइंग करना था ना आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल यूपीएससी अगर पूछता है आपसे एनडी और सीडीएस में, रदर देन आपका अपर लेवल एग्जाम में भी, तो यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो सर टेस्ट को मार्क्स, टेस्ट टेस्ट का कितना मार्क्स है प्रांशुल इनका? टॉप किसने किया इस बार? अ, पूछ लीजिएगा एक बार, तब तक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड इंपोर्ट हो चुकी है? फाइल इंपोर्ट फाइल सोनी से पूछ लीजिएगा। सचिन सोनी भी एक यहाँ पर स्टाफ मेंबर है, वो ही बताएगा कि किसके कितने नंबर है। टेस्ट मार्क्स उन्नति सिंह, टेस्ट के मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे। टेस्ट के मार्क्स आपको सभी को बता दिए जाएंगे, ठीक है। 20 अटेम्प्ट किया है उन्नति ने, 20 अटेम्प्ट किया है। ठीक है सर, आज बहुत खुश लग रहे। अरे नहीं, ये सामने प्रांशुल बैठा है, ये बार बार हंसी की बातें कर रहा है यहाँ बैठ के, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हंस रहा हूँ बार बार। ऐसी कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल ऐसे ही रहता हूँ, खुश मिजाज आदमी हूँ मैं। सर टॉप 5 बताएगा? बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। सरिता सर कैसे क्लियर कर इतना सारा क्लास? वो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा सरिता बेटा, ऐसे तो नहीं होगा। सर टॉप 10 बताइएगा, टॉप 10। हाँ, कॉल की आपने? कॉल की? हाँ, ठीक है। तो अगर देखेगा, तब तक स्टार्ट करते हैं जब तक आपके क्वेश्चंस मार्क्स पता लगे किसके मार्क्स कितने हैं, किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिएगा क्या है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया बात करते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। इस ये नहीं दिखेगा, यहाँ पर ये देखेगा, ये दिख रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का क्लाइमेट 2 टाइप से बांटा जाता है। इंडिया के क्लाइमेट को वैसे तो अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए, ये भी ठीक नहीं दिख रहा है, तो वैसे तो डायरेक्ट बोल दिया जाए कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून क्लाइमेट है, बात खत्म। आपकी बड़ी अच्छी है सर, क्या है?
सर आप बहुत अच्छे लग रहे, थैंक यू बेटा। क्या बड़ी अच्छी है आपकी पूजा, पता नहीं क्या अच्छी बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, उसके बाद क्या है यहाँ पर, दो टाइप से बांटा जाता है। दो टाइप से देखिएगा, कौन कौन सा आपका, एक तो लोकेशन, किस हिसाब से, लोकेशन कैसा है, इंडिया का लोकेशन क्या है, और दूसरा क्या है, विंड पैटर्न। देखिएगा, लोकेशन एंड सेकंड होगा आपका विंड पैटर्न। लोकेशन एंड विंड पैटर्न के हिसाब से क्या होता है आपका, दो तरीके से आपका क्या देखा जाता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को देखा जाता है। अब अगर बात की जाए आपका लोकेशन, लोकेशन में होता है आपका इंडिया। यहां पर अगर देखिएगा, छोटा सा अगर मैप बनाया जाए, छोटा सा अगर मैप इंडिया का यहां पर ड्रॉ किया जाए आपके सामने, छोटा सा मैप, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहीं पे बना देते हैं, कैसा आपका क्या होगा, क्लाइमेट इंडिया का होगा इस बेस पर, इस बेस पर कैसा इंडिया का क्लाइमेट होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बेटा, तो ये देखिएगा कैसा क्लाइमेट होगा, कोई आइडिया कैसा क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से क्या पास किया, कौन सी लाइन ने यहाँ से पास किया है, यहाँ से कौन सी लाइन पास करती है, ये क्या है आपकी 23.5, यानी 23.5, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का पार्ट अगर यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, ये वाला रीजन ऐसे, इसको ऐसे मार्क किया जाता है, कैसे, ऐसे। जो बीच वाला रीजन है आपका, यहां से यहां तक का रीजन, इसे बोला जाता है आपका ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ये क्या कितना है, 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है आपका 23.5 डिग्री साउथ। ये कितना है कितना 66.5 डिग्री बोलते हैं, 66.5, और ये भी कितना है 66.5, और ये होगा आपका 90 डिग्री, और ये नीचे भी 90 डिग्री। इसे बोला जाता है साउथ पोल, इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल। ये बीच वाला रीजन इसे बोला जाता है आपका ट्रॉपिकल। इसके बाद ट्रॉपिकल के बाद इससे ऊपर वाला जो रीजन, इसे बोला जाता है टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट एरिया। ये भी क्या होगा, टेम्परेट एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। उसके बाद लास्ट में क्या होता है आपका पोलर, POLAR, पोलर। तो लोकेशन के हिसाब से इंडिया का कैसा होना चाहिए, ये क्या है आपका ट्रॉपिकल, और दूसरा टेम्परेट। और टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों को क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल। क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल। जहां पर दोनों मिलते हैं इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोल, अच्छा मार्क्स, ठीक है, सुन लीजिएगा बेटा, मार्क्स ज्योग्राफी की है ना ये, हाँ ज्योग्राफी के मार्क्स सुन लीजिएगा बेटा अपने। मार्क्स 80 मार्क्स है, ज्योति राठौर, ज्योति राठौर के कितने मार्क्स है, 80। उसके बाद बादल, बादल के है 42, सारिका 34। उसके बाद बात करते हैं हर्षित, 24 मार्क्स। उन्नति 75, उन्नति के है 75। अनुराधा, अनुराधा के है 15 मार्क्स। और अरुण कुमार 80 मार्क्स, अरुण कुमार। करण ठाकुर 10 मार्क्स, करण ठाकुर के कितने हैं बेटा, 10 मार्क्स। उसके बाद विशाल यादव, विशाल यादव के 9 मार्क्स। और अवनीश पाल, अवनीश पाल के 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तनु गुजरकर, गुजारकर है ना, तनु गुजारकर, इसके मार्क्स है 6 मार्क्स। जितेंद्र, जितेंद्र के मार्क्स है आपके 6। रोहित यादव 4 मार्क्स। परमीत 2 मार्क्स। अरविंद कुमार 1 मार्क्स। यशी वाजपेयी 58 मार्क्स। उसके बाद क्या है, महाविंदर, ये माधवेंद्र, माधवेंद्र सिंह के है 45 मार्क्स। और हर्षवर्धन क्या ही बताऊं, नेगेटिव में है आपके बेटा -1। हर्षवर्धन, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है, जिसके जितने मार्क्स आए हैं तो मैंने अभी बता दिया है, सभी ने अपने अपने मार्क्स क्या करना है, देख लेने हैं कितने मार्क्स है, कौन कहाँ लाई करता है। और ये
आपका प्रांशुल बता रहा है कि लास्ट टाइम अगर बात की जाए सारिका के जो पिछला टेस्ट था उसमें सारिका के हाईएस्ट मार्क्स थे 2 बार में। पिछले 2 टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे? सारिका के। और इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स किसके है? एक तो अरुण है और दूसरा सेकंड नंबर पर आपका ज्योति राठौर। 80 मार्क्स हैं इनके। उसके बाद उन्नति है, शायद उन्नति के 75 और 34 गर्ल्स में किसके हैं? 34 सारिका के हैं। तो ये सभी के मार्क्स है। सर टॉप 10 बताइएगा। बता दिया मैंने, सारे ही बता दिए बेटा। तो अपने अपने देख लीजिएगा किसके कितने हैं। मैराथन ले लीजिए सर। हाँ करण ठाकुर, बिल्कुल मैराथन भी ले लेंगे बेटा। एक मैराथन कर देंगे, पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देंगे एक दिन में। जितने घंटे मैटर नहीं करते मेरे लिए, कितने घंटे पढ़ाना है मुझे खड़ा होकर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्लाइमेट, लोकेशन के बेस पर अगर बात की जाए तो लोकेशन के बेस पर इंडिया का कैसा क्लाइमेट होगा, इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि इसे उष्ण कटिबंधीय क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विंड पैटर्न। विंड पैटर्न के आधार पर इंडिया में क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो इंडिया में क्लाइमेट कैसा है आपका? मॉनसून, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून प्रकार की जलवायु मॉनसूनी जलवायु बोलते हैं, मॉनसूनी जलवायु, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। अब बात ये क्लियर हुआ बिल्कुल, 2 टाइप से कैसे कैसे बोला जाता है। तो मेन क्या है हमारा? ये वाला पार्ट, ये हमें पढ़ना है। ये तो डायरेक्ट बोल दिया कि लोकेशन इंडिया की कैसी है। लोकेशन सभी को पता है इंडिया की लोकेशन कैसी है, टेम्परेट में भी है आपका और आपका ट्रॉपिकल में भी है, इसीलिए इसे बोला गया सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय भी कभी कभी बोल दिया जाए। सर हमने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे अवनीश पाल। ठीक है बेटा। सर हमने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। सारिका सर मैंने इस टेस्ट में 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 2 ही गलत हुए। बेटा ये सबसे अच्छी बात है, किसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से उसका एक्यूरेसी रेट कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी रेट होगा उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है। अनुराधा सर सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं सबसे ज़्यादा? प्रांशुल? ज्योति राठौर, ज्योति राठौर एंड अरुण कुमार के हैं। तो सुन लीजिएगा एक बार और, पॉज करके सुन लीजिएगा, सभी के बताए हैं मैंने। यहां तक क्लियर हुआ? क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, आइएगा। अब मार्क्स छोड़िएगा बेटा, अब यहाँ आइएगा। क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया का क्लाइमेट 2 टाइप से देखते हैं, एक लोकेशन के हिसाब से और दूसरा हम विंड पैटर्न। विंड पैटर्न कैसा है? लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन के बेस पर इंडिया का क्या है? क्लाइमेट कैसा है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और बात की जाए विंड पैटर्न के आधार पर इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये क्लियर है? यहाँ तक अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये देखिएगा एक बार और कमेंट कीजिएगा यस सर। उसके बाद बताता हूँ मैं मॉनसून के बारे में आपको। मॉनसून के बारे में बात करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा। बहुत बड़ा टॉपिक है, मॉनसून पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल आज आपको क्लाइमेट में वो चीज़ें बताएंगे, हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको उम्मीद भी नहीं है कि क्लाइमेट इस टाइप से पढ़ा भी जा सकता है। नॉर्मली मॉनसून पे ख़त्म हो जाता है, एक वर्ड है मॉनसून। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? या तो सब ट्रॉपिकल है या मॉनसून, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर है क्या, एक्चुअल में होता क्या है? मॉनसून डिफाइन कैसे होता है? मॉनसून आता कहाँ से है? यस सर, परमीत, मोहित, पाल, ठीक है। आता कहाँ से है, क्यों है, क्या है, क्या चीजें है, कैसे कैसे क्या चीज होती है? ज्योति राठौर सबका यस सर आंसर आया है, तो देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मॉनसून। मॉनसून है क्या? मॉनसून भी कितने टाइप का है एक बार तो देखिएगा। मॉनसून है क्या? वाट, वाट कहां से आया, ओरिजिन कहां से हुआ? ओरिजिन हुआ है मॉनसून इज अ क्लाइमेट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं चेंज, चेंज इन विंड पैटर्न, विंड
पैटर्न। तो मॉनसून इज अ चेंज इन विंड पैटर्न। इसके बाद मॉनसून का ओरिजिन। ओरिजिन हुआ है, बात की जाए ओरिजिन की, टू वर्ड्स, दो वर्ड है। एक का नाम है आपका मौसिन एंड सेकंड नंबर है मलाया वर्ड भी आपका, मलाया वर्ड मॉनसिन। मौसिन एंड मॉनसिन दोनों वर्ड का मतलब ही क्या है आपका, चेंज इन विंड पैटर्न बोला जाता है। सर टेस्ट कहाँ पर लेते हैं, यहीं पर होता है दीक्षा बेटा, आपका ऑनलाइन होता है, कहाँ होता है, यहीं पर होता है, ठीक है। तो इसका मौसिन और मॉनसून, आपका मॉनसून दोनों का मतलब क्या होता है, इसे सीजन भी बोला जाता है, सीजन क्या बोला जाता है, ऋतु। और इसे क्या भी बोला जाता है, ऋतु के साथ साथ क्या भी बोला जाता है आपका, चेंज इन विंड पैटर्न भी बोला जाता है। हवाओं में क्या हो जाना, चेंज हो जाना ही आपका मॉनसून कहलाता है। अब मॉनसून के टाइप बात करते हैं, मॉनसून टाइप। मॉनसून दो प्रकार का होता है इंडिया में, अगर देखा जाए मॉनसून दो टाइप का है यहां पर। एक विंटर मॉनसून, कौन सा, विंटर मॉनसून बोला जाता है। दूसरा क्या है आपका, समर मॉनसून, समर मॉनसून, ठीक है बेटा, विंटर मॉनसून एंड समर मॉनसून। यहां पर बात की जाए विंटर मॉनसून के बारे में, तो विंटर मॉनसून को आपका क्या भी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी बोला जाता है। समर मॉनसून को आपका क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट, SW का मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, यहां लिख दिया जाए साउथ वेस्ट, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। अब बात करते हैं ऊपर, साउथ वेस्ट मानसून को, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को आपको आपका लौटता, लौटता मानसून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसे बोला जाता है कमिंग मानसून, इसे बोला जाता है आता मानसून, आता मानसून या न्यू मॉनसून, कि नया मॉनसून आया है, न्यू मॉनसून या फिर कमिंग मॉनसून भी बोला जाता है आपका किसे, साउथ वेस्ट मॉनसून को। यहां तक ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है मॉनसून के बारे में, टाइप आया कहां से है वर्ड, और क्या होता है, चेंज इन विंड पैटर्न को आपका मॉनसून बोला जाता है। अब मॉनसून के बारे में कुछ थ्योरीज है, मॉनसून के बारे में कुछ थ्योरीज है, वो देखिएगा, मॉनसून थ्योरीज, मॉनसून थ्योरीज मुख्यतः कितनी थ्योरी दी गई है बेटा, तीन थ्योरी। अब तक टोटल तीन थ्योरियां हैं। कितनी थ्योरी है, तीन थ्योरी। क्या बोल रहे हैं सर, सर टेस्ट कहां पर लेते हैं आप, मुझे भी टेस्ट देना, ठीक है दीक्षा बेटा, टेस्ट एप्लीकेशन पर ही होता है ऑनलाइन, दीक्षा बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही होता है, ठीक है। यस तो बोल दिया करो कम से कम, उसके बाद बता दिया करो कि मेरी आवाज, हाँ आवाज तो ठीक है, जा रही है कि नहीं, तो ठीक है। देखिएगा यहां पर, देखिएगा बात कर रहे हैं आपका मॉनसून थ्योरीज। मॉनसून थ्योरीज कितने, कितनी थ्योरीज है बेटा, तीन थ्योरीज है। एक है आपका थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली, क्या है, थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली, क्या है, थर्मल, पेन चेंज करते हैं, थर्मल, थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली, HELY, हेली ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ इस पहले स्पेल्ड कर लेना, खुद देख लेना हेली कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाए, डबल HALL हो सकता है, HALLEY शायद, हेली ये भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात है, यस सर ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए आपका सेकंड थ्योरी, सेकंड थ्योरी आपकी डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट किसका है आपका, फ्लॉन, डायनामिक, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ फ्लॉन, FLON
HEN, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है, यस सर अजय कुमार, अब मैसेज आया है, यस सर चेंज पेन प्लीज। कर लिया है बेटा आदर्श शुक्ला, मैंने पेन चेंज कर लिया है, मुझे भी लग रहा था स्क्रीन पर देखकर कि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात कीजिए, थ्योरी नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो थ्योरी नंबर थर्ड है आपका जेट स्ट्रीम थ्योरी। कौन सा है बेटा? जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी। इसके बारे में देखिएगा, थर्मल का मतलब क्या है, जहां भी थर्मल आया तो ये है आपका टेम्परेचर। थर्मल, अगर थर्मल वर्ड कहीं आया है तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर। और डायनामिक वर्ड कहीं आया है तो डायनामिक का मतलब है आपका विंड। यहां पर क्या मतलब है? विंड। और जेट स्ट्रीम का मतलब आपका, ये भी क्या है? विंड है, लेकिन जेट स्ट्रीम आपका अपर, कहां पर? लगभग 8 किलोमीटर की हाइट पर जो जेट पवनें चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो वो है आपकी विंड से रिलेटेड, स्ट्रीम से रिलेटेड। बहुत तेज हवाओं को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं, तो वो है आपका जेट स्ट्रीम। ये 3 थ्योरी मॉनसून के बारे में दी गई है। अब देखिएगा थर्मल कंसेप्ट। थर्मल कंसेप्ट क्या है, क्या था? हैली का जो थर्मल कंसेप्ट था, यहां पर लिखेगा थर्मल कंसेप्ट ऑफ हैली, HALLEY, थर्मल कंसेप्ट ऑफ हैली। ये क्या बताया इन्होंने? इन्होंने क्या कहा, अगर इंडिया, इंडिया के बारे में देखा, अगर इंडिया नीचे इस, क्या होता है आपका ITCZ वाला इन्होंने रीजन दिया। क्या बताया? ITCZ वाला रीजन दिया। ITCZ को छोड़िएगा, सिंपल सा देखिएगा, विंड पैटर्न छोड़िएगा, आपका आपका ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या होता है आपका? हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ये वाला पैटर्न इन्होंने बताया था। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर अगर मैप बनाया जाए, यहाँ पर अगर मैप बनाया जाए, इंडिया का एक मैप ड्रॉ किया जाए, ऐसे ही टूटा फूटा मैप बनाएंगे बेटा, टूटा फूटा मैप। यहाँ पर देखिएगा, ये भूटान छोटा सा, उसके बाद फिर ये, इससे बड़ा तो मिजोरम और आपका मेघालय हो चुका है आज। मैप भी अच्छा नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ से मूव कीजिएगा, कहाँ पर? पंजाब में आइएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और उसके बाद कहाँ आए आप? राजस्थान। और यहाँ पर बिपरजॉय ने क्या किया है? तबाही मचा दी है। बिपरजॉय, जानते हो बिपरजॉय? बिपरजॉय के बारे में आजकल सभी सुन रहे होंगे। ये देखिएगा होता क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ पर अलग सा डायग्राम ये भी बना लिया जाए। ये इन दो डायग्राम पर समझाऊंगा हैली ने क्या कंसेप्ट दिया। हैली ने कहा, ये तो क्या है? इक्वेटर, यहाँ से क्या पास कर रही है आपकी? 23.5 डिग्री, 23.5। इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने थर्मल कंसेप्ट क्या दिया? थर्मल कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ थर्मल कंसेप्ट दिया। और इन्होंने बताया कि गर्मियों के दिनों में सन कहाँ होता है? सन मूव करता है आपका, कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, और ये है आपका कैंसर, CAN कैंसर, और ये है आपका CAP कैप्रिकॉर्न। यहां से मूव करता है, ये क्या है आपका? सन। यहां से मूव करेगा और कहाँ जाएगा? यहां तक जाएगा, यहां तक क्या जाएगा? सन। उसके बाद सन फिर से कहाँ आएगा आपका? यहाँ सन। ठीक है, उसके बाद सन कहाँ आएगा आपका? ये सन। तो बात की गई यहां पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन किस समय होता है? ये होता है आपका 21 जून। 21 जून के समय आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन बिल्कुल आपका वर्टिकल क्या करता है? क्या, किस कारण से? टिल्ट होने के कारण। अर्थ क्या है? थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे ना घूम के, थोड़ा टिल्ट होके घूमते, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हमें लाइट बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पर क्या? आपकी लाइट, किसकी? सनलाइट। इस कारण से ये वाला रीजन, यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पर सीधी पड़ रही है सनलाइट, तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई। टेम्परेचर विल इंक्रीज। और कहां तक का टेम्परेचर? ऊपर क्या है? तिब्बत प्लेट्यू। क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, और ये वाला रीजन पूरा क्या हो जाएगा आपका? गर्म हो जाएगा। रेड पेन से क्या कर दिया जाए आपका? टेम्परेचर हाई। यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर
ज्यादा हुआ है, तो इस कारण से लैंड वाला पार्ट क्या हुआ, गर्म हुआ, और लैंड वाला पार्ट जल्दी गर्म होता है और आपका सी वाला पार्ट क्या रह जाता है, कुछ ठंडा रह जाता है। इस कारण से क्या हुआ यहाँ पर, नीचे वाले रीजन में अगर देखा जाए, यहाँ नीचे वाले रीजन में देखा जाए, यहाँ पर क्या है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है अरेबियन सी, और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल। तो यहां से क्या होती है, यहाँ यहाँ क्या होता है टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई, यहां पर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और हवाएं यहां पर प्रेशर ऊपर कैसा होगा, यहां पर प्रेशर होगा आपका पी से डिनोट किया, प्रेशर होगा यहां पर लो। तो हमेशा हवाएं कहां से कहां की ओर चलती है, हवाएं चलती है बेटा आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हवाएं चलते हैं। सर रिपीट कीजिएगा, फिर से बताइएगा, सारिका ग्वालियर, ठीक है बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा, एक बार और रिपीट कर देंगे, देखिएगा। एक होता है आपका प्रेशर गार्जियन फोर्स, क्या होता है प्रेशर गार्जियन फोर्स, प्रेशर गार्जियन फोर्स क्या होता है, ये बताता है कि आपका विंड पैटर्न कैसे चलता है, हमेशा प्रेशर गार्जियन फोर्स बताता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है हवाएं। तो क्या प्रेशर गार्जियन फोर्स आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगा, और टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, समुद्र यहां पर क्या है सी, सी में क्या हो रहा है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है नमी, जिसे बोलता है नमी, और इसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी। आपकी कहां जा रही है वाटर वेपर, किसमें क्लाउड्स बन रहे हैं, वाटर वेपर से कंडेंस होने के कारण धूल के कणों पर चिपक जाते हैं, इस कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और ऊपर उठने के कारण हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठती है और किसका बादलों का निर्माण करती है, और चलती किस तरफ है ये, यहां से आपका सी से किसकी ओर, लैंड की ओर, सी से लैंड की ओर मूव करती है, और सी से लैंड की ओर जैसे ही मूव करेगी तो क्या होगा आपका, यहां पर इवेपोरेशन है, बादल बन चुके हैं, तो ये बारिश होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि मॉनसून कैसे आता है आपका, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ का टेम्परेचर कम, ठीक है। लेकिन ये बता क्या नहीं पाए, ये एक चीज नहीं बता पाए आपका, वो क्या था सर, नेक्स्ट पेज पे फिर से बताइए, बिल्कुल बताएंगे बेटा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये क्या है आपका, यहां लिखिएगा ऐसे, ये इतना ऐसे मैप बनाइएगा, ये क्या है इंडिया, ये है आपकी 23.5 डिग्री, ऐसे समझ आएगा बेटा 23.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, ये देखिएगा अरेबियन सी, और ये क्या है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्या है आपका 21 जून, तारीख है 21 जून, और 21 जून को आपका सन कहाँ होता है, सीधा यहाँ पर इस रेखा पर लंबवत किरणें किसकी पड़ती है, सीधी लंबवत किरणें सन की पड़ती है, किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ऊपर वाला रीजन क्या हो जाता है गर्म, जहां पर सन की रेज ज्यादा पड़ेंगी वही तो गर्म होगा पार्ट। तो इस कारण से क्या हुआ, ये पार्ट गर्म हुआ, और गर्म होने के कारण यहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, और टेम्परेचर ज्यादा होते ही हवाएं ऊपर उठती है, और ये क्या होगा प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे वाले हिस्से में समुद्र का भाग क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, जल धीरे धीरे गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड पार्ट। तो जैसे ही धीरे धीरे गर्म होगा, ये जल्दी से गर्म होगा, ये धीरे से गर्म होगा, और यहाँ पर अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में क्या क्रिएट होगा आपका, लो, क्या होगा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है बेटा हाई प्रेशर। और यहां भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा लो होगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, ऊपर की ओर, हवाएं यहां से इस ओर चलने लगेगी, क्योंकि प्रेशर गार्जियन फोर्स कहता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और ये क्या है आपका इंडिया है, ये क्या है आपका इंडिया, और इंडिया में मॉनसून आ जाता है और बारिश कर देता है। लेकिन यहां पर ड्रॉबैक क्या रहा था बेटा, ड्रॉबैक रहा, यहां पर बोला गया कि ये हवाएं
ड्रॉबैक रहा ये हवाएं ऐसे ही क्यों चल रही है, ये हवाएं ऐसे भी तो चल सकती थी, लेकिन ये ऐसे क्यों नहीं चली है, ये था इसका ड्रॉबैक। क्लियर हुआ ड्रॉबैक क्या था इसका हेली का, समझ आया। विंड के पैटर्न को प्रॉपर नहीं बता पाए कि विंड का पैटर्न कैसे चलता है। फिर दूसरी बात आई, इन्होंने कोरियोलिस फोर्स का भी कहीं जिक्र नहीं किया कि कोरियोलिस फोर्स कैसे लगता है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ही क्या होता है, विंड का मूवमेंट होता है। तो ये क्या, इसलिए इनकी थ्योरी सफिशिएंट पूरा का पूरा यहां। हाँ देखिएगा, आवाज अब सभी को क्लियर है, ठीक है बेटा, आवाज क्लियर है, हो चुकी है आवाज क्लियर। अब देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट के बारे में। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट क्या था, डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लॉन। फ्लॉन का जो डायनेमिक कंसेप्ट है क्या है बेटा, डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लॉन। डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लॉन, ये थोड़ा शातिर आदमी था, फ्लोन थोड़ा शातिर आदमी था। इसने क्या बताया, अब से सारा बताइएगा बेटा, सारा ही बता रहा हूं मैं, दोबारा से बता रहा हूं सारी चीजें। यहाँ पर देखिएगा, ये लीजिएगा, आइएगा यहाँ पर क्या था, हेली ने क्या कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है, इसलिए मानसून इंडिया में आता है। टेम्परेचर के कारण इंडिया में आता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर वाले रीजन का। रीजन क्या है टेम्परेचर बढ़ने का, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन बिल्कुल लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलती है। लेकिन क्यों चलती है हवाएं, इधर से आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही क्यों चलती है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ, खारिज हो गया इसका कंसेप्ट। यहां पर देखिएगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर पहुंचे थे हम, अरे कहां पहुंच चुके थे, हेली वाला कहाँ, हाँ ये देखिएगा, क्या था ये,
डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन। डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन के बारे में हाँ बता दिया है मैंने दोबारा। फ्लोन के बारे में देखिएगा, ये था किसके बारे में था आपका, ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कैसे कैसे विंड पैटर्न चलता है। शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट एंड प्लेनेटरी विंड के बारे में बताया। इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने पहले कोरियोलिस फोर्स उठा लिया। इन्होंने बताया ये क्या है आपका अर्थ, ये है आपका अर्थ। ये देखिएगा अर्थ में इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रेशर बेल्ट होती है। क्या होती है बेटा, प्रेशर बेल्ट। इन्होंने सबसे पहले कौन सा मुद्दा उठाया, प्रेशर बेल्ट का। और कितनी प्रेशर बेल्ट बताई इन्होंने, लगभग लगभग 7 प्रेशर बेल्ट। कितनी, 7 प्रेशर बेल्ट बताई। और ऊपर एक प्रेशर बेल्ट आपकी ये वाली। उसके बाद यहां लीजिएगा ये टोटल प्रेशर बेल्ट कितनी होगी बेटा आपकी, 7 प्रेशर बेल्ट। कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट, इन्होंने यहीं से पकड़ लिया मुद्दा। यहां पे क्या बताया इन्होंने, सबसे पहले आपकी ये वाली प्रेशर बेल्ट। इन्होंने कहा ये आपकी 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। इधर भी ऐसे ही 30 डिग्री, 60 डिग्री या और नीचे क्या होगा 90 डिग्री। तो यहां पर क्या होता है, जो 30 डिग्री है आपका और ये इन्होंने बताया विंड पैटर्न कैसा है। विंड पैटर्न के बारे में देखते हैं। यहां पर आपका क्या है, डोल्ड्रम वाला एरिया। यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच वाले एरिया में सबसे ज्यादा होती है। सन कहां पर लंबवत होता है आपका, इक्वेटर पर। ये क्या है आपका इक्वेटर। इक्वेटर पर होने के कारण हवाएं यहां से क्या चलती है, ऊपर की ओर ऐसे मूव करती है ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, ऊपर की ओर मूव करती है और फिर आगे जाने के बाद कहां पर, नीचे यहां पर मुड़ जाती है। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही मूव करेगी और यहाँ क्या होगी आपका। इसलिए जहां से हवाएं ऊपर उठती है वहां पर बनता है आपका लो प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या बना है, लो प्रेशर बना है। इसे बोला गया लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोला गया, लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद सर एएफ की क्लास 1 आवर की होगी, एएफ क्या है। उसके बाद बात करते हैं ऊपर, ऊपर वाले रीजन में यहां पर क्या है आपका लो प्रेशर। और यहां से फिर ऊपर की तरफ बात की जाए, यहां से भी हवाएं कैसे चलती है, इधर की तरफ चलती है, यहां से ऐसे। और यहां पर कन्वर्ज होती है, यहां पर इस वाले रीजन में कन्वर्ज होती है। फिर हवाएं यहां से कैसे चलेंगी, ये ऐसे। यहां से हवाएं ऊपर उठी है ये वाली, और ये कैसे यहां पर, फिर कहां जाएगी आपकी पोल वाले रीजन पर जाएगी। लेकिन पोल वाले रीजन पर आपका होता क्या है, यहां पर भी हवाएं यहां से ऐसे आई और ये हवाएं यहां पर कैसे, विंड पैटर्न इन्होंने बताया। और यहां पर क्या बताया ना, प्रेशर बेल्ट। रट लेना आपको, अगर ये समझ नहीं आया तो बेटा रट लेना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। इन्होंने बताया ये तो था विंड, कैसे कैसे विंड मूव करती है। अब बताया इन्होंने प्रेशर बनता है। यहां पर क्या है, लो प्रेशर। सबसे पहले लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनी है, सेकंड वाली हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि हवाएं यहां से उठी और यहां पर क्या हुआ, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये भी बताएंगे बेटा। जब प्रेशर लगेगा बेटा तो क्या होगा आपका, प्रेशर लगते ही यहां पर क्या बनती है आपकी, क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट। ऊपर अगर बात की जाए यहां पर क्या है, टेम्परेचर सभी को पता है, पोलर रीजन पे बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। और जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर क्या होगा, यहां होगा प्रेशर, PRESSURE प्रेशर। लो टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट पोल पर बनती है। हाई प्रेशर बेल्ट बनने के कारण हवाएं यहां से यहां की ओर चलती है और क्या हो जाता है, हवाएं चलने के कारण यहां से हवाएं ऊपर उठती है और यहां पर भी क्या बनते हैं, यहां पर भी लो प्रेशर बेल्ट बनती है, लो प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखा जाए, यहां पर अलग से पेन से, व्हाइट पेन से लिखते हैं। ये क्या है आपकी लो प्रेशर, ये क्या है आपकी हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर और ऊपर यहां पर हाई प्रेशर। नीचे भी ऐसे ही हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड
हाई प्रेशर। याद नहीं होता है कैसे क्या हो रहा है हवाओं के कारण, रीजन क्या है, तो रट लीजिएगा, लो हाई लो हाई, लो हाई लो हाई। दो और दो चार, चार हाई प्रेशर बेल्ट है, चार हाई प्रेशर बेल्ट है, तीन लो प्रेशर बेल्ट है आपकी। तीन बेल्ट, एक दो और तीन, तीन बनी है आपकी किस कारण से, रीजन है आपका टेम्परेचर। आपका एक तो डोल्ड्रम वाली बेल्ट आपकी किससे बनी है, टेम्परेचर से, और दोनों पोल वाली टेम्परेचर से। और ये वाली बेल्ट बनी है आपकी प्रेशर से, ये बनी है प्रेशर से बनी है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर सर। कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल बताएंगे बेटा। अब बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो विंड पैटर्न यहां पर इसे बोला जाता है, देखिएगा ये वाला जो ये सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि जो ये वाला पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न जो बना है, एक एक पैटर्न ये, उसके बाद दूसरा पैटर्न ये, और तीसरा पैटर्न क्या बना है, ये बना है। तो सबसे पहले को बोला जाता है आपका हेडली सेल, दूसरे को बोला जाता है आपका फेरल सेल, और इसे बोला जाता है पोलर सेल। क्या होता है, पोलर सेल। एक्चुअल में अगर देखा जाए ये होता कैसे है, यहां पर एक लाइन ऐसे खींचिएगा, और यहां पर ये क्या है आपका 0 डिग्री, यहां पर बनाइएगा आप 30 डिग्री, यहां पर क्या होगा 60 डिग्री, और यहां पर आपका 90 डिग्री। तो यहां से हवाएं कैसे उठेंगी ऊपर, यहां ऐसे, और कहा नीचे की तरफ आएंगी आपकी, ये मूव करती हुई नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री पर बात की जाए, 60 डिग्री से हवाएं का कैसे आ रही है, 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री से भी हवाएं क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, और हवाएं कहाँ है आपकी, यहाँ पर मूव हो रही है, नीचे की तरफ मूव करती है। क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद यहाँ पोल की बात की जाए, पोल से भी हवाएं, पोल पर भी हवाएं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है, और कैसे घूम जाती है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बनता है आपका, इसे बोला जाता है यहां पर, इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण हवाएं पोल पर नीचे रह जाती है, और आपका इक्वेटर पर ज्यादा ऊपर तक चली जाती है। इसलिए आपके क्लाइमेट में भी अगर देखा जाए, ट्रोपोस्फीयर कहां पर आपका डोल्ड्रम वाले एरिया में कितना 18 किलोमीटर है, और पोलर एरिया पे सिर्फ 8 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर पोल वाले रीजन में 18 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर रह जाता है। अब देखिएगा ये क्या है आपका, ये है आपका पीसी लिख दिया पोलर सेल, और ये क्या है आपका एफसी लिख दिया फेरल सेल, और ये है आपका एचसी, ये है आपका हेरल, क्या है, हेडली सेल। हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, तो ये भी समझ आया। तो यहाँ पर बनता है जेट धाराएं, कहाँ बनती है, यहीं पर क्लियर कर दो, जेट धाराएं वाला कंसेप्ट ही ये होती है आपकी जेट धाराएं, सब ट्रॉपिकल जेट, और यहाँ बनती है आपकी पोलर जेट। इसे एक बार और जेट धाराओं में पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखिएगा, अब ये समझ आया सभी को, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, कैसे कैसे प्रेशर बनता है, कहाँ कहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, एक फिर से एक अर्थ का ये बनाया गया, और यहाँ पर क्या है आपका विंड पैटर्न क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, रोटेशन फोर्स, पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, या रोटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसका नाम किसने दिया, एक कोरियोलिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने रोटेशनल फोर्स के बारे में बताया, और उसे ही क्या कह दिया गया कि कोरियोलिस फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है बेटा, ठीक है सारी का, रोटेशनल फोर्स है। अब देखिएगा होता क्या है, इसके कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण यहां पर हवाएं 0, ये 0 डिग्री, यहां पर 23.5 लिख लीजिएगा, 23.5, और यहाँ पर 66.5, और नीचे भी ऐसे ही 66.5, ये 23.5 और 66.5। यहाँ पर हवाएं कैसे चलती है, विंड पैटर्न क्या होता है, देखेगा विंड पैटर्न होता है आपका, हवाएं यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। बीच में क्या था आपका, लो प्रेशर, पीछे वाली स्लाइड में देखा जाए तो यहाँ पर क्या था बेटा आपका, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है बीच में। तो यहां से हवाएं ऊपर उठती है, और हाई प्रेशर से उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है। और हवाएं चलनी तो ऐसे थी, क्या थी, चलनी तो बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे, यहां से यहां तक इसे भरने के लिए हवाएं ऐसे चलनी थी।
लेकिन यहाँ पर वर्क करता है आपका कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का रीजन क्या है आपका, रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर 0 डिग्री से ऊपर वाले में आपका किसमें, अपने राइट में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है हवाएं। तो ऊपर से राइट क्या होगा बेटा, राइट, ऊपर से राइट क्या होगा, नॉर्थ में अपने राइट में मूव करेगी, तो यहां पर राइट ये होगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो राइट यहां पर। तो हवाएं कैसे चलेंगी, यहां से ऐसे हवाएं चलती है, ये ऐसे हवाएं ऐसे चलने लगती है। दूसरे पेन से बना दिया जाए, हवाएं कैसे चलने लगती है बेटा, ये हवाएं ऐसे चलने, मूव कर जाती है, रोटेशन के कारण हवाएं ऐसे मूव कर जाती है। यहां पर भी नीचे वाले रीजन में भी क्या, ऊपर वाले रीजन में देखिएगा, उसके बाद यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है तो यहां भी ऐसे चलनी थी हवाएं। हवाएं कैसे चलनी थी आपका, ये यहां से हवाएं ऐसे मूव करनी थी, हवाएं विंड को ऐसे मूव करना था, लेकिन क्या हुआ आपका, कोरियोलिस फोर्स रोटेशन के कारण अपने राइट में मूव करती है, अपने राइट में अर्थ घूम गई है और वहां से पेन का कलर चेंज कर लिया है बेटा। तो यहां से मूव कैसे करेंगी, फिर से हवाएं ऐसे अपने राइट में यहां पर टिल्ट हो जाएंगी, अपने राइट में टिल्ट हो जाएंगी। तो ये है, ये क्या है आपका, कोरियोलिस फोर्स के कारण। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे चलनी थी, लेकिन चलेगी कैसे, ये ऐसे। तो इन्हें बोला जाता है आपका, जो ये बीच में हवाएं, नीचे वाले रीजन में भी क्या होगा आपका, नीचे वाले रीजन से अगर देखा जाए आपका किस ओर मूव कर जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में, अपने राइट में नहीं, अपने लेफ्ट में मूव करती है हवाएं, अपने लेफ्ट में मूव करती है। तो यहां से अगर देखा जाए साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में जब मूव करेंगी हवाएं, तो हवाएं जानी ऐसी थी, सीधी सीधी हवाएं चलनी थी, सीधी सीधी हवाएं चलनी थी, लेकिन हुआ क्या है, यहां से हवाएं सीधी चलनी थी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने लेफ्ट में मूव कर जाती है, और लेफ्ट क्या होगा, ये वाला, ऐसे हवाएं मूव कर जाती है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत, अपने लेफ्ट में मूव कर जाती है। और जैसे ही सर पेन का कलर कर लिया है चेंज, जैसे ही मूव करती है हवाएं, अब देखिएगा यहां पर है, ये है असली मुद्दा है, ये यहां पर जैसे ही हवाएं मूव करती है, क्या किया, हम हवाओं ने अपना पैटर्न क्या किया, चेंज किया। तो यहां पर हुआ क्या है, इसे बोला जाता है आपका बीच में ईस्टर्लीज। इधर क्या है आपका ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट है। इधर क्या है बेटा आपका वेस्ट, इधर है आपका वेस्ट। तो ये हवाएं एक्चुअल में नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही थी, लेकिन कैसी, किस प्रकार से दिखाई दे रही है, बीच में इस वाले रीजन में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला जो पेन है यहां से यहां तक बताइएगा, यहां से यहां तक हवाएं कैसे चल रही है आपकी, बफरिंग हो रही है आयुष नेगी, हवाएं चल रही है, ये क्या है ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है, और हवाएं जहां से चलती है उसे बोला जाता है हवा का ओरिजिन, उसी पर बोला जाता है कि हवा का नेम ओरिजिन के नाम पर है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर हवाएं चली, तो इसलिए इन हवाओं को, जो आपकी कहां से कहां तक, अब आइएगा नेक्स्ट वाले, बैक बैक स्लाइड, बैक स्लाइड, कौन सी स्लाइड थी, हाँ इस वाले रीजन में। अब बीच वाले रीजन में हवाएं चल रही थी, तो इन हवाओं को नाम क्या दिया गया, ये हवाएं कैसे, ऊपर भी ऐसे थी और नीचे भी कैसे थी, ऐसे। तो इन्हें नाम क्या दिया गया बेटा, इन्हें बोला गया ईस्टर्लीज। क्या बोला गया, ईस्टर्लीज, इसलिए इन्हें ईस्टर्लीज बोला गया। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, ईस्टर्लीज हवाएं। अब इसके जस्ट अपोजिट में यहां पर, इधर क्या है बेटा आपका वेस्ट, इधर क्या है वेस्ट, और इधर क्या है आपका ईस्ट है। इसके जस्ट अपोजिट हवाएं, यहां पर टेम्परेट एरिया में हवाएं ऐसे चल रही है, तो इन हवाओं को क्या बोला गया आपका, इन्हें बोला गया टेम्परेट विंड, इन्हें बोला गया ट्रॉपिकल विंड, और ट्रॉपिकल को क्या बोला गया ईस्टर्लीज, और इन्हें क्या बोला गया आपका वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। रीजन समझ आया, सभी को क्लियर है कि कैसे क्यों बोला जाता है, सर बाउंस हो रहा है। तो उसके बाद नीचे भी हवाएं कैसे चल रही होंगी, ये इस प्रकार से, इन्हें भी क्या बोला गया,
वेस्टर्लीज बोला गया। उसके बाद पोल, पोल से हवाएं इस प्रकार से चली हैं और इधर भी यहां से, तो इधर क्या है ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इन्हें बोला गया बेटा पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। और इन्हें भी क्या बोला गया, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ये भी क्लियर हुआ सभी को, हवाएं कैसे कैसे चलती है, क्यों चलती है। सभी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो बताइएगा। यहां पर सभी को क्लियर हुआ। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक होता है ITCZ। क्या होता है बेटा, एक चीज होती है हमारे पास ITCZ, सारी का ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा ITCZ का नाम की एक बला है, क्या है ITCZ। तो फिर से एक ये बनाइएगा अर्थ, अर्थ बनाइएगा, और ये वाला रीजन आपका 0 डिग्री, क्या है, ये है आपका 0 डिग्री। यहां पर बोला जाता है हवाएं क्या हो रही है, आप एक दूसरे में कन्वर्ज होती है और चेंज होती है, और इस वाले रीजन को बोला गया आपका ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल, क्या बोला गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, कन्वर्जिंग जोन ITCZ, ये बोला गया ITCZ। और इन्होंने बताया कि 21 जून के समय, 21 जून के टाइम पर ITCZ की स्थिति, ITCZ अपनी स्थिति को छोड़कर कहां पहुंच जाता है, यहां तक चला जाता है। ITCZ आपका 21 जून को लगभग लगभग 30 डिग्री तक भी ऊपर पहुंच जाता है। वैसे तो 23.5 ही होता है, 23.5 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जाने के कारण हवाएं क्या होती है, ऊपर की ओर मूव करती है, टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद बात की जाए, एक क्या रीजन बनता है आपका यहां पर, ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। रीजन क्या है, ये क्या है आपका समर, समर वाले रीजन में ITCZ आपका कहां होगा, कैप्रिकॉर्न पर, कहां होगा, कैप्रिकॉर्न पर होगा। तो यहां पर नीचे की ओर खींचता है और ये ऊपर की ओर खींचता है। तो हवाएं इसलिए ऊपर की ओर जाती हैं, हवाएं इसलिए ऊपर की ओर जाती है। ये क्लियर किया आपका किसने, आपका जो दूसरा सेकंड नंबर पर डायनामिक वाला था, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन ने, फ्लोन ने बताया। इन्होंने कोरियोलिस फोर्स बताया, कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं अपना पैटर्न चेंज करती है, और ये हवाएं इधर से इधर की ओर ही क्यों चलती है। अब बात आइए, इन्होंने ये भी बताया कि हवाएं इधर से इधर की ओर ही मूव क्यों करती है। तो ये भी देखिएगा इधर से इधर की ओर मूव क्यों करती है। अब ये क्या है आपका, यहां पर, यहां से यहां पर एक मैप बनाइएगा। सभी एक मैप अगर बन पाता है आपसे तो ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिएगा, मैं बना दूंगा। यहां पर देखिएगा एक मैप बनाएंगे। ये क्या खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं हम 0 डिग्री, 0 डिग्री में यहां से ऐसे ऐसे कीजिएगा, ये वाला रीजन यहां बनाइएगा आप, ये ऐसे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट बन रहा है आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट बनाना है बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका रेडी, ठीक है। ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहां से आपका रेड सी, रेड सी से होते हुए उसके बाद आपका ये क्या होगी, यहां पर गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्शियन गल्फ, क्या है बेटा, पर्शियन गल्फ के बाद यहां पर इंडिया। अब इंडिया को कर लीजिएगा आप येलो कलर, इंडिया को क्या कर लीजिएगा, यहां पर है आपका इंडिया वाला पार्ट जो आपको यहां पर बनाना है, ये है आपका इंडिया, ठीक है बेटा। ये क्या है आपका इंडिया हुआ, यहाँ पर मैप बन गया है, रेडी है। उसके बाद इंडिया के बाद यहाँ पर आपका थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया, और इधर क्या होगा, जापान एंड ऑन जो भी है छोड़ दीजिएगा। यहाँ आइएगा, अब क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था ये है 0 डिग्री, हवाएं 0 डिग्री में नीचे, अगर यहाँ छोटा सा एक ये बनाया जाए, हवाएं यहाँ कैसे चल रही थी, ऐसे हवाएं कैसे चल रही थी 0 डिग्री से नीचे, हवाएं कैसे चल रही थी, ये ऐसे, हवाएं ऐसे चल रही थी, हवाएं ऐसे चल रही थी,
और ऐसे ही चलती है। ये क्या है आपका नॉर्थ है, वो साउथ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। उसके बाद बात की जाए, हवाएं जब ऐसे चल रही थी तो ये चेंज कैसे हुई। यहां पर क्या है आपका सदर्न हेमिस्फेयर में आपका अपने लेफ्ट में मूव करती है हवाएं, कहां पर अपने लेफ्ट में मूव कर जाती है। और जैसे ही हवाएं चेंज होने के बाद कहां पहुंचती है आपकी नॉर्थ हेमिस्फेयर में पहुंचती है, तो हवाएं यूं की बजाय आपका अपने राइट में, हवाओं ने जैसे ही आपका एंटर कहां किया है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये क्या है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जैसे ही एंटर किया, ये क्या है आपका यहां पर लिख दीजिएगा ये अरेबियन सी, अरेबियन सी। और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल। तो जैसे ही यहां से बेटा एंटर किया है तो हवाओं ने क्या किया अपने राइट में मूव करने लगेंगी। सभी को क्लियर है, अपने राइट में मूव करती है, अपने राइट में टिल्ट हो जाती है हवाएं, कहाँ नॉर्थ हेमिस्फेयर में हवाएं अपने राइट में टिल्ट हो जाती है। रीजन है क्या है कोरियोलिस फोर्स। जय हिंद सर, जय हिंद प्रियांशु, प्रियांशु है ना, पीयूष, पीयूष ठीक है। तो ये इस कारण से इन्होंने बताया कि हवाएं ऐसे ही क्यों चलती है। ये किसने बताया आपका फ्लोन, फ्लोन ने ये भी व्याख्या की है कि हवाएं ऐसे ही क्यों चलती है। ये भी क्लियर हुआ बेटा। और यहां पर इतना क्लियर हुआ तो बताइएगा, इसके बाद मॉनसून को लेके आगे बढ़ते हैं। सीनाराम कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, बहुत लेट है सर, फिर तो परसों टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बेटा परसों टेम्परेचर इंक्रीज तो हो चुका है, परसों क्या होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपका क्या होगा सन बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। इसे बोला जाता है आपका कैंसर, हाँ कर्क संक्रांति, क्या बोला जाता है कर्क संक्रांति बोला जाता है, कर्क संक्रांति, सोलास्टिस बोलते हैं शायद, सोलास्टिस बोलते हैं या हाँ सोलास्टिस ही बोलते हैं ठीक है, कर्क संक्रांति बोलते हैं। तो ये समझ, ये यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ है, अब इंडिया का मैप बनाता है और इंडिया में यहां तक हवाएं पहुंच चुके हैं अरब सागर और आपका बे ऑफ बंगाल में। अब इंडिया में मॉनसून देखिएगा, ये इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद, इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब क्या आया है बेटा, अब आया है मॉनसून इंडिया में। और यहां फिर से एक मैप बनाइएगा, इंडिया का प्रॉपर मैप बनाइएगा इस बार। और यहां देखते हैं, छोटा थोड़ा मैप छोटा बनाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा रीजन बनाना है हमें। नीचे, नीचे भी हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ से फिर से, कहाँ से आप हिमाचल प्रदेश से बैठ चुके हो, हिमाचल प्रदेश से आप बैठ चुके हो, उत्तराखंड में मूव किया, नेपाल में गए, नेपाल के बाद आप भूटान में, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, देन कहाँ आए हो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आसाम, मेघालय और वेस्ट बंगाल में आ चुके हो। फिर से आपने कहाँ मूव किया, इधर आप पाकिस्तान की तरफ मूव किया और आप जम्मू कश्मीर से एंटर करते हुए उसके बाद इधर कहाँ आए हो पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका गुजरात आ चुका है, बिपरजॉय, बिपरजॉय में एंटर किया और यहाँ तूफान से मुड़ चुके हो, तूफान आने के कारण आपने अपना रास्ता चेंज किया और फिर कहाँ पहुँच गए नीचे, इस वाले रीजन में आ चुके हो। और यहाँ पर ये वाला रीजन आपके लिए बनकर रेडी, ये आपका मैप रेडी हो चुका है। अब देखेगा असली कहानी, इतना कुछ समझने के बाद अब स्टार्ट होती है आपकी असली कहानी, अब स्टार्ट होती है। क्लियर सर जी, सारिका को बिल्कुल क्लियर, सभी को क्लियर होगा बेटा, इतने अच्छे से समझाया है कि तोड़ ही कर दिया है, बोलते हैं ना कि तोड़ कर दिया, आज वो कर दिया मैंने। मैंने ऑफलाइन में भी कभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया कि आज लगा कि पढ़ा देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं बेटा वो होगा टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर पेन चेंज करते हैं और इस वाले पेन से जो बना है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा लो, यहाँ पर टेम्परेचर लो, TEMP, टेम्परेचर लो। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपका हाई, टेम्परेचर हाई। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर, दोनों व्हाइट कलर से बनाते हैं प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर PRES, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर हाई, हाई होगा।
और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, PRES, प्रेशर क्या होगा, लो। तो हवाएं कैसे चलती है, अभी बताया था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यहाँ पर क्या है आपका वाटर, वाटर बॉडी, यहाँ से हवाओं ने एंटर किया है 0 डिग्री से और इधर की ओर चल पड़ी है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 3 जगह मानसून आपका टकराता है। यहाँ पर क्या है, ये आपका पूरा का पूरा रीजन क्या है, वेस्टर्न घाट, क्या है, वेस्टर्न घाट। और 3 जगह आपका मानसून टकराएगा। सबसे पहले कहाँ टकराएगा आपका, ये नाम है, ये नाम लिख लीजिएगा बेटा, इस पेन से लिख देते हैं आपका, ये है आपका मालाबार तट। कहाँ, मालाबार तट। और जमकर बारिश होगी कहाँ, मालाबार तट पर। उसके बाद यहाँ पर आपका ये क्या है, कोंकण तट, क्या है, कोंकण तट महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी बारिश होगी। उसके बाद आपका ये क्या है, आपका काठियावाड़, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ कहाँ है आपका, काठियावाड़, ये है आपका गुजरात में, काठियावाड़ में। और यहाँ भी क्या होगी, जमकर बारिश होगी। उसके बाद ऊपर क्या है आपका रीजन, क्या रह जाता है, ये वाला रीजन क्या है, अरावली माउंटेन, ये क्या है, अरावली माउंटेन। इसके पैरेलल, इसके पैरेलल क्या होगा, हवाएं निकल जाएंगी। किस पेन से बनाई जाए ये, येलो से, येलो से करते हैं। यहां से हवाएं, ये मॉनसून की हवाएं आई, मॉनसूनी हवाएं आई है बेटा, और ये टकराएगी। और जहां पर भी बारिश टकरा, जहां पर भी पर्वत होंगे उससे टकराने के बाद क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। हवाएं पर्वत के सहारे ऊपर उठती है, ऊपर जाने के बाद कंडेंसन होता है, ठंडा होने के कारण ड्रॉपलेट्स, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और बारिश क्या होती है, गिरने लगती है। तो यहाँ पर भारी भरकम बारिश होगी, 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर बारिश होती है। और यहाँ से हवाएं क्या निकल जाती है, इसके अरावली माउंटेन के पैरेलल निकल जाती है। और ऊपर जाने पर फिर से क्या मिलता है, यहाँ पर आपको माउंटेन रेंज दिखाई देती है, यहाँ पर माउंटेन रेंज दिखाई देती है। और यहाँ पर जाने के बाद मॉनसून क्या होगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा। कहीं कहीं से, जहाँ जहाँ से छूटा है वहाँ से, जहाँ जहाँ से पर्वत कटा है वहाँ से हवाएं निकल जाएगी नीचे से, यहाँ से इसके पैरेलल, ये क्या है आपका कोरोमंडल कोस्ट, इसके पैरेलल हवाएं निकल जाएंगी। इधर है आपका अराकान योमा, क्या है, अराकान योमा पर्वतमाला, कहाँ है आपका, म्यांमार में। और इससे टकराने के बाद ये हवाएं कहाँ, इस ओर, और ऊपर टकराने के बाद यहाँ पर आपका इस ओर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, यहाँ पर मुड़ जाएंगी। और यहाँ पर इस वाले रीजन में पूरा क्या होगा, बारिश होगी। ये है आपका मॉनसून पैटर्न। ठीक है बेटा, मॉनसून पैटर्न क्लियर हुआ, मॉनसून पैटर्न क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिएगा, अब क्या है, लौटता मानसून। ये क्या है, कहां से मॉनसून जा रहा है, हवाएं कहां से जा रही है आपकी, ये साउथ, ये क्या है बेटा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसीलिए इसे बोला गया साउथ वेस्ट मॉनसून। और यहाँ क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट, NE लिख दिया है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून है। उसके बाद सर्दियों के दिनों में क्या होगा, जैसे ही आपका 22 दिसंबर का समय होगा, 22 दिसंबर को क्या होगा बेटा, फिर से आपका कहां जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपका सन क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल होगा। और नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऊपर का टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर हाई, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फिर से हवाएं चलती है। और मॉनसून कैसे, फिर से हवाएं इस ओर ऐसे चलती है। रीजन क्या है, कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने राइट में टिल्ट होती है। और कहां पर बारिश करती है आपका, कोरोमंडल तट पर। तो लौटता मानसून, यहां पर रिट्रीटिव मॉनसून, लौटता मानसून बारिश करता है आपका कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट यहां पर क्या है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। सबसे ज्यादा बारिश यहां पर गारो, खासी एंड जैंतिया, ऐसे इनका रीजन है। और खासी पहाड़ियां ऊपर है और यहां से हवाएं अंदर घुस जाती है खासी पहाड़ियों में। और यहां पर पड़ता है मौसिनराम एंड चेरापूंजी, और यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। ये भी क्लियर हो चुका होगा सभी को। इसे बोला जाता है, फिर हवाएं वहां से चली है तो इसे बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर आपका क्या, लौटता हुआ मानसून, या फिर इसे बोला जाएगा विंटर मानसून। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो मॉनसून का रीजन सभी को क्लियर हुआ, कैसे कैसे मॉनसून का क्या होता है।
अब देखिएगा मॉनसून के बारे में मैंने आपको क्या क्या दिखाया है। यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये पढ़ लीजिएगा एक बार, सारी चीजें बता दी है। जेट धाराएं रह गई है आपकी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस रह चुका है, और साथ साथ में कल क्लाइमेट के बारे में आपका कोपन क्लासिफिकेशन रह चुका है। ये भी क्लाइमेट का टॉपिक हम कल क्लाइमेट 2 में पढ़ेंगे, आपका कोपन क्लासिफिकेशन एंड जेट धाराएं। तो देखिएगा कैसी है आपकी जल धाराएं, एक बार कमेंट दिखाइएगा क्या है प्रांशुल। वेदर इज द टेम्परेरी क्या है स्टेट, वेदर और आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट वेदर होता है जो डेली चेंज होता है उसे बोलते हैं बेटा वेदर, और क्लाइमेट क्या होता है बेटा आपका जो लगभग लगभग कम से कम 35 से 36 साल चेंज होने में जिसे लगते हैं, मिनिमम 35 साल, ज्यादा तो 100 भी हो सकता है और भी ज्यादा, तो वो होता है क्लाइमेट। जैसे इंडिया में मॉनसून है तो मॉनसून लगभग 100 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए मॉनसून क्या है आपका 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो ये मॉनसून क्या है क्लाइमेट है आपका। अगर वेदर की बात की जाए आज क्या है आपका, यहाँ पर बारिश हो रही है, हवाएं तेज चल रही है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेदर। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ये बताया है आपका। वाइल क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम में आपका चेंज होता है वेदर, वो नहीं क्लाइमेट, और वेदर क्या है टेम्परेरी। उसके बाद वेदर चेंज क्विकली मे बी विद इन अ डे और वीक, और क्लाइमेट चेंज क्या है इम्प्रेसिटिवली कितना, मे बी नोटेड आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 वर्ष के बीच में आपका देखा जाता है। उसके बाद देखा जाए इंडिया हैज टाइपिकल ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, नाम क्या है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, विंड्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, क्या है आपका बे ऑफ बंगाल और अरब सागर से हवाएं भारत में आती है, उन्हें बोला है मॉनसून। rather than just being tropical half temperature India climate as said earlier is tropical monsoon type is distinct wet and dry climate भी इसे बोला जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है भारत के आपके मॉनसून को, मैंने सब कुछ बता दिया है आपका। लोकेशन, एयर प्रेशर, सभी को लोकेशन बिल्कुल क्लियर है, लोकेशन कैसे अफेक्ट करती है, एयर प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद लेटीट्यूड, लेटीट्यूड आपका डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट में बांटता है, ऊपर टेम्परेट नीचे ट्रॉपिकल। उसके बाद क्या है आपका हिमालय, हिमालय प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स, ये भी हिमालय बीच में है, तो हिमालय से टकराने के बाद क्या हुई है बारिश हुई है, हिमालय भी अफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड का पार्ट जल्दी गर्म होता है, वाटर का पार्ट क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए लैंड एंड वाटर भी क्या है आपका एक फैक्टर है। उसके बाद जिससे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती है। उसके बाद एल्टीट्यूड, हाइट, आगरा एंड दार्जिलिंग आर ऑन सेम लैटिट्यूड बट जनवरी लैटिट्यूड, यहाँ पर लैटिट्यूड की बात की जाए, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों अलग है, एल्टीट्यूड होता है हाइट, एल्टीट्यूड की बात की गई अगर ज्यादा हाइट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। जैसे आगरा दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है, लैटिट्यूड की बात की जाए तो एक ही डिग्री अक्षांश पर है, कितने पर 16 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर है 16 डिग्री, आगरा लगभग लगभग कितने पर है आपका 23 से, हाँ 23 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, 23 नहीं वो 26 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आगरा है, और दार्जिलिंग भी आपका इतना ही है 26 के आसपास। और यहाँ पर टेम्परेचर आगरा में सर्दियों में टेम्परेचर 16 डिग्री सी, लेकिन दार्जिलिंग में 6 डिग्री होता है, रीजन क्या है अल्टीट्यूड हाइट के कारण, तो इसलिए भी आपका क्या हो जाता है मॉनसून क्लाइमेट अलग हो जाता है। उसके बाद रिलीफ फीचर भी आपका क्या करता है, तापमान, वायु दाब, वायु की दिशा, गति, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कौन सा कहाँ से कैसे कैसे होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, ये याद रखना है, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर चलती है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है, और आपका ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि यानी कि कैसी होती है, दोनों बताया मैंने। सर्दियों में क्या होता है और गर्मियों में, सर्दियों में आपका ITCZ नीचे चला जाता है, गर्मियों में ITCZ ऊपर चला जाता है, सर्दियों में मानसून लौटता है और आपका गर्मियों में मानसून आता है। उसके बाद सरफेस प्रेशर एंड विंड, सरफेस प्रेशर की बात की गई है यहाँ पर, ड्यूरिंग द विंटर ए हाई प्रेशर, ये भी लिखा है सेंटर फॉर्म्स इन द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हिमालय, पूरा का पूरा हिमालय के रीजन और तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, इसलिए हवाएं खींचता है और फिर से बारिश को अपनी ओर खींचता रहता है, इसलिए बारिश। उसके बाद जेट स्ट्रीम, ये टॉपिक करेंगे हम कल, जेट स्ट्रीम एंड अपर सर्कुलेशन और आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये भी आपके फैक्टर अफेक्टिंग है आपका क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ तक अब सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, टाइम हो चुका है, कल मिलते हैं फिर से क्लाइमेट